6-4 इसके अंदर ल्यूबीज कैफेटेरिया इज़ इन द प्रोसेस ऑफ forming a separate business unit that provides meals. अच्छा, the equipment that keep food cold or hot is very important. Michelle is the general manager of this unit and she wishes to choose between two manufacturers. दो manufacturers हैं, एक हैमिल्टन है, एक इन्फिनिटी है. अच्छा, यूज़ द कॉस्ट एस्टिमेट्स बिलो टू सेलेक्ट द मोर इकोनॉमिक यूनिट एट द मार ऑफ 8% पर ईयर. अच्छा ठीक है, ये हमारे पास दो वेंडर्स हैं और ये सब इनकी कॉस्ट वगैरह है. इनिशियल कॉस्ट इसकी मशीन की है 15,000, इसकी है 20,000. इसका एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट जो पड़ता खर्चा वो है 6,000, इसका है 9,000. इसकी रिफर्बिशमेंट कॉस्ट 0 है, इसकी 2,000 है एवरी 4 ईयर, हर 4 साल बाद. और जो इसकी सेल्वेज वैल्यू है वो 20% है परचेजिंग वैल्यू का, और जो इसकी सेल्वेज वैल्यू है वो 40% है परचेजिंग वैल्यू का. और इसकी लाइफ है 4 साल, इसकी लाइफ है 12 साल. अच्छा, तो अब हम जो है चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है परचेज़ करना. और दूसरा ये कि बहुत सारे तरीके होते हैं इसको मालूम करने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एनुअल वर्थ के थ्रू जो है फाइंड आउट करा है. एनुअल वर्थ के अंदर बेसिकली फार्मूला इसका होता है वो, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है कि पहले तो आ गई आपकी परचेजिंग कॉस्ट जो कि है हमारी प्रेजेंट में. अब हमने उसको एनुअल में करना बिकॉज हम एनुअल वर्थ निकाल रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं हैमिल्टन के लिए. ठीक है, परचेजिंग कॉस्ट आ गई, इसको हमने प्रेजेंट से एनुअल का फॉर्मूला लगा के 8% का हमारे पास इंटरेस्ट है और 4 साल की लाइफ है इसकी, तो 4 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया. ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से हम ऑपरेशनल कॉस्ट जो कि एनुअली होती है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको कुछ भी नहीं करा बिकॉज हम एनुअल वर्थ ही निकाल रहे हैं. तो ये हमारे पास हर साल की ऑपरेशनल कॉस्ट 6,000 माइनस हो गई. प्लस 20% है ट्रेड वैल्यू किसका, इसका. तो 20% 15,000 का हमने इस तरह से लिख दिया, 0.2 मल्टीप्लाई 15,000. और ये है फ्यूचर वैल्यू, मतलब जब इस मशीन की लाइफ एंड हो जाएगी तब हमें ये मिलेंगे पैसे. तो हमने इसको फ्यूचर वाले फॉर्मूले से करा AH/F, और 8% हमारे पास वो आ गया इंटरेस्ट है और 4 साल की वो टाइम पे. ठीक है, हमने इसको सॉल्व करा पूरा, तो हमारे पास $9,863 आ गया हमारे पास. ठीक है, अब हम करेंगे एनुअल वर्थ आ गई हमारे पास ये इसकी. अब हम निकालेंगे एनुअल वर्थ इन्फिनिटी की. इसका ये थोड़ा सा है ट्रिकी सा. इसके अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट आ गई सबसे पहले. ठीक है, ये यहाँ से 20,000, ये हमने इसको एनुअल में कर लिया. माइनस हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट आ गई 9,000, वो हमने डायरेक्ट माइनस कर दी. लेकिन फिर यहाँ पे है रिफर्बिशमेंट कॉस्ट जो कि है 2,000 है और वो हर 4 साल बाद है. तो देखो भाई, हमने माइनस लिखा, 2,000 लिखा, ब्रैकेट बना लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट के अंदर है, फ्यूचर के अंदर है ना, हम इसको प्रेजेंट में लेकर आएंगे. अच्छा जी, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू 2,000 मतलब 4 साल बाद वो रिफर्बिशमेंट कॉस्ट देंगे, उसके बाद फिर 4 साल गुजरेंगे फिर देगा, फिर लास्ट के अंदर तो मशीन की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे हमने पहले इसको 4 साल के टाइम पीरियड तक, मतलब एक मशीन जो थी 4 साल तक का जो उसका टाइम चला, तो उसके अंदर रिफर्बिशमेंट हो गई इसकी. ठीक है, प्लस फिर 4 साल के बाद फिर रिफर्बिशमेंट करा ली, उसके बाद मज़ीद 4 साल चलेगी, तो फिर हम कहाँ तक पहुँचे, 8 तक पहुँचे. तो वापस से हमने लिखा है इसको फ्यूचर को प्रेजेंट में कर लिया. उसके बाद 8 के बाद मज़ीद 12 तक इसलिए नहीं गया क्योंकि 12 साल बाद तो फिर वो लाइफ ही ख़त्म उसकी. ठीक है ना, ये 8वें साल में करवा ली ना इसकी रिफर्बिशमेंट, तो 8 के बाद अब 4 साल बाद नीड पड़ेगी, लेकिन 4 साल बाद तक तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी इसकी. लाइफ फिर देखो 12 साल की है, इसलिए हमने इसके आगे नहीं करा. अब हमने इन दोनों को सॉल्व करा. अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू सॉल्व करने के बाद प्रेजेंट में आ जाएंगी, लेकिन हमें क्या निकालना है, एनुअल वर्थ निकालनी. तो हम एनुअल वर्थ निकालने के लिए फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जो कि प्रेजेंट से एनुअल में ले जाता है. जो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको सॉल्व करके उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले फॉर्मूले से. ये सॉल्व हुआ, ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद प्लस आगे मज़ीद फार्मूला चल रहा है 0.4, मतलब कि 40% है हमारा परचेजिंग का, जो हमारे पास सेल्वेज वैल्यू आएगी ये, और इसको भी हमने फ्यूचर से एनुअल में कर दिया. इस सबको सारा सॉल्व करा फार्मूले के थ्रू, फार्मूले पता है सबको, और ये हमारे पास आ गया एनुअल वर्थ आ गई इसकी 11,571. तो बेसिकली कौन सा कम है हमारे पास, ये वाला. ये सस्ता पड़ रहा है हमें हर साल और वो महंगा पड़ रहा है. तो हमने कहा द हैमिल्टन यूनिट इज़ कंसिडर्ड लेस कॉस्टली ऑन एन एनुअल इक्विवेलेंट बेसिस. सारा गेम है भाई इकोनॉमिक्स में फार्मूले का. फार्मूले याद होंगे तो पेपर भी हो जाएगा, वरना तो फिर मुश्किल है. मुझे खुद भी अभी फार्मूले याद नहीं है, मैं अभी देख देख के ही सॉल्व करता हूँ.